राष्ट्रीयकरण समझ लो किसको कहते हैं। 1969 को सबसे पहले कितना बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये 14 बैंक कौन कौन था, 6 बैंक कौन 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 था, तो एक लिस्ट ऐसे समझ लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण समझ लो किसको कहते हैं। मान लो जिसमें जो है कोई भी उद्योग है या कोई भी चीज है जिस पे सरकार का हिस्सा ज्यादा हो जाता है या सरकार के नियंत्रण में चला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इंदिरा गांधी के समय में 19 जुलाई 1969 को, कब बाबू, 1969 को सबसे पहले कितना बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इतना बैंक है जो सरकार के अधीन। ओके, उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ा, यहां ध्यान दो। उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ा और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो 14 + 6 कितना हो गया, 20। इसमें से एक बैंक का जो है फिर से पंजाब नेशनल बैंक में विलयन कर दिया गया। ठीक है, कौन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मिला करके मर्ज कर दिया किसमें, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये 14 बैंक कौन कौन था, 6 बैंक कौन 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 था, तो एक लिस्ट ऐसे समझ लो ना, यहां हम तुमको दिए हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में 19 जुलाई 1969 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए थी। इसमें बैंक है, उसमें पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, दूसरा बीओबी बीओआई, चौथा पीएनबी, पांचवा यूको बैंक, नेक्स्ट यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लास्ट इंडियन ओवरसीज बैंक। हो गया, देखिए 14 बैंक हो गया। ये पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था किसके काल में, चलो 15 अप्रैल, इसी क्रम में पैराग्राफ चेंज, इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनका कारोबार 200 करोड़ का था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हो गया, इसमें 6 बैंक हैं, एक आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, तीसरा आंध्रा कॉर्पोरेशन हो गया, अब न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। हो गया ये 6। तो 14 उधर हम लोग देखे और इसका 200 करोड़ का जमा पूंजी था, इसको हम लोग कर दिए। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई। हो गया बाबू। 2020 में 6 बैंकों का विलय हो गया और इनको 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाओ तो बाबू, देना प्लस विजया बैंक अब किस में मर्ज हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा इक्वल टू बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, मतलब 3 बैंक अब हो गया, तो मेनली 2 बैंक ये मर्ज हो गया किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना और विजया जो है उसके अंडर में चला गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक फिर क्या है, ओबीसी है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक, प्लस ये कौन सा बैंक है बाबू, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई। ये किसके साथ मर्ज हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, तो पीएनबी के साथ चला गया। क्लियर है। नेक्स्ट सिंडिकेट और केनरा है ना, ये केनरा बैंक के नाम से हो गया। इलाहाबाद इंडियन बैंक, ये किस में चला गया, इंडियन बैंक के साथ। क्लियर। कि बैंकों का विलयन क्यों, तो हम लोग पक्ष भी देखेंगे विपक्ष भी देखेंगे। ठीक है ना, ये मेंस में आपको क्वेश्चन दिया था। हाँ, तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए केनरा बैंक, पहले लिख लीजिए केनरा बैंक, मतलब सिंडिकेट बैंक किसके साथ चला गया, केनरा के साथ। हाँ चलो नेक्स्ट पीएनबी आ जाइए, पीएनबी लिख दीजिए, अब बराबर लिख दीजिए। तो पीएनबी बराबर लिख लीजिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट तीसरा बाबू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इक्वल टू कॉर्पोरेशन बैंक प्लस आंध्रा बैंक। नेक्स्ट इंडियन बैंक इक्वल टू इलाहाबाद बैंक। हो गया। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक प्लस देना बैंक। वर्तमान में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत है।
अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। वर्तमान समय में मुद्दा बना हुआ है आखिर बैंक का विलयन क्यों। इस मुद्दे पर दो पहल दिखाई देती है, एक पक्ष के नजरिए से तो वहीं विपक्ष के नजरिए से। समय दर समय बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छोटे बैंकों का बाजार में टिके रह पाना आसान नहीं होगा। बैंक विलय का एक फायदा प्रबंधन खर्च में कमी के साथ साथ इससे बैंकों के निदेशक समेत ऊपरी स्तर के जितने भी प्रबंधक हैं वो खर्च घट जाएगा। ये बात समझ में आया। अब मान लो कि जितना भी हमारा बड़ा बड़ा प्रबंधक सब है, जैसे रीजनल मैनेजर है, तो अब हम लोग बैंक मिला दिए तो एक ही है ना आदमी देखेगा, है ना। अब मान लो 3 बैंक था तो 3 गो का आरएम हो गया, ठीक है। अब सबको जो है मोटा मोटा वेतन देते थे तो वो सभी का काम एक कर देगा। फिर क्या होगा, जो मार्केट में अभी भी देखो, जो छोटा गांव सब में जाओ तो जो एसबीआई क्रेज बनाया है वो कोई बैंक क्रेज ही नहीं बनाया है। जो एकदम नहीं पढ़ी लिखी है, मूर्ख औरत है, उसको पूछो, उसको बोलो कि बगल में ना पंजाब नेशनल बैंक आया, ये पैसा लेके भाग जे। तो इतना ना अभी तक जो है ऐसा बैंक सब आ गया है नॉन बैंकिंग सब सेक्टर में कि वो पैसा लेकर के आपका भाग जा रहा है। तो जो क्रेज एसबीआई बनाया है छोटे छोटे शहरों में और छोटे गांव तक में वो जो है तब्दील हो गया है। सर्वाधिक शाखा यदि पूछेगा तो सर्वाधिक शाखा एसबीआई का है, ठीक है। तो गांव गांव तक एसबीआई अपना एक क्रेज बना लिया, ठीक है। और एसबीआई के बगल में दूसरा बैंक खुल गया है, उसमें जो है वो मक्खी मार रहा है, ठीक है। ये तो बड़े लोग न जान रहे हैं कि ये भी दोनों एक ही बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है।